Hello dear friends, welcome all of you in this new video. Today we will continue with the unit ray optics and wave optics, and we are doing the part of the optics is ray optics. Yesterday in the previous video we will discuss about the mirror formula. वो हमने निकाला था, that is 1/u plus 1/v is equal to 1/f. ठीक है, आप उसके फिलहाल न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो. न्यूमेरिकल्स में भी क्या करना है कि जब आप साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे तो पोजीशन का आप ध्यान रखें और सिंपली वैल्यूज़ पुट कर लें. हाँ, जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हुए हैं उन्हें ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी मैं कुछ एक और लेंस फॉर्मूले के बाद कंबाइंड तौर पे इन दोनों के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा. ठीक है, तब तक हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बहुत ही सिंपल है. ठीक है, 10th में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में? क्या होता है, कोई मीडियम है, उस मीडियम में से उस मीडियम में लाइट एंटर कर जाती है. जैसे यहां से लाइट ली, फिर क्या बोला था मैंने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के टाइम भी जहां पे लाइट गिरती है वहां क्या होता है, नॉर्मल. ठीक है, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे. दिस इज अ इंसिडेंट रे, एन एंगल फॉर्म विद नॉर्मल, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट. क्लियर? उसके बाद यहां पे चलेंगे, ये रियल मीडियम था, मीडियम ए और ये मीडियम बी में चले गए. दिस डेंसर मीडियम, बाहर वाला रियल मीडियम था, अंदर वाला डेंसर मीडियम. तो जैसे ही रियल मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाते हैं, सो दे ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. जब हम रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं, द रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. क्लियर है? क्यों होता है ये मैं बताता हूँ, फिलहाल आप यहां देख लीजिए. हो गया? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, और ये डेंसर से रियर में भी जा सकता है. ये डेंसर मीडियम है, ये बाहर वाला ये मीडियम आ गया, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, हो गया? क्यों होता है ऐसा, क्यों बेंड करती है, ये मैं आपको बताता हूं. और जो कॉज है इसका है, ठीक है, वाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. होता क्या है, जो रियर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा. डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम. जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है कि द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कहाँ से कहाँ गई, ये जा रही है रियर से डेंसर मीडियम में. ठीक है, तो जो लाइट होती है दैट विल डेविएट्स मोर. ठीक है, तो मोर डेविएशन हुई, उसकी वजह से इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, और जब डेंसर से रियर मीडियम में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कम थी, यहाँ क्या थी, ज़्यादा, सो इट डेविएट्स लेस. ठीक है, सो मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द, ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रियर टू डेंसर और डेंसर टू रियर. ठीक है, इनका जो स्पीड का जो गैप आता है, ठीक है, रियर मीडियम में क्या स्पीड थी, डेंसर मीडियम में क्या स्पीड थी, ये जो रेशियो आया, जो फर्क इसमें रहा, उस रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बोलते हैं उसे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाते हैं, ठीक है, उसमें जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो उसका रेशियो रहा. ठीक है, एंड दिस रेशियो अब कई बुक्स में ये एन से डिनोट किया हुआ है, कई में म्यू से डिनोट किया हुआ है. जो जैसी बुक में अगर लेता है, हेल्प लेता है, तो आप कोई भी साइन यूज कर सकते हो. सो एन और म्यू कोई भी ले लीजिए. सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, दैट रेशियो इज कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर हो गया था? हो गया था. अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो एंगल है, ठीक है, जब रेयर से डेंसर मीडियम में गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज देयर रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जब डेंसर से रियर जाते हैं इट इज लेस और इट इज मोर. क्लियर है? तो इसमें लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन.
ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किया था, हमने दो पार्ट में इसको किया था। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा सेकंड पार्ट, जैसे वहां पे हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हियर इट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। क्या होता है? इज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always constant. This is a laws of reflection, and this this difference is also called refractive index. ठीक है, क्या बोलते हैं सर? This is called the relative refractive index. क्या बोलते हैं? relative refractive index. हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे किस तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम जाते हैं, ठीक है, उसमें किस तरह से रहता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए, हम गए ए एन बी लिखें, या मैंने बोला ए म्यू वी लिखें, दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हो गया रिफ्रैक्शन में। ठीक है, ए एंड बी और ए म्यू बी साइन आई अपॉन साइन आर। हो गया यहाँ तक? ये करेंगे। अब ये लॉ है। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या करेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसको लिखना, एक इंसिडेंट रे ली, ठीक है, इंसिडेंट रे ली, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल अकॉर्डिंग टू दिस रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? सो इट विल ट्रैवल अ पाथ ए ओ एंड दिस इज बी, ए ओ बी। ठीक है, इस केस में जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो क्या रहेगा? ए म्यू बी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर है? फिर हमने इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर लगा दिया। हमने क्या कर दिया? इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर लगा दिया। ठीक है, प्लेन मिरर से क्या हुआ? ये रे जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से क्या होगी? वापिस। ठीक है, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या चीज हुई? ये जो हमारे पास था ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर जो रिफ्लेक्टेड रे वो इंसिडेंट रे बन गई, जो इंसिडेंट थी वो रिफ्लेक्टेड रहेगी। ठीक है, कारण डेंसर से जब रेयर में जाएगी इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हो गया? तो मतलब क्या बोलते हैं उसको? ये क्या बन गया हमारे पास? कंजुगेट पॉइंट्स। कंजुगेट पॉइंट्स में क्या हुआ कि हमने इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी। ऑब्जेक्ट की जगह इमेज, इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रखी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया? ले गई तो वही पाथ फॉलो करेगी। कौन सा? रिवर्स में कौन सा पाथ फॉलो किया इसने? बी ओ ए। पहले कौन सा किया था? ए ओ बी। ठीक है, फिर कौन सा किया? बी ओ ए। रिवर्सिबिलिटी हो गई। अब इसमें क्या होता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। रिवर्सिबिलिटी। क्लियर है? तो उस केस में क्या बन गया? हम कहां से गए? बी म्यू ए इट इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे हम? दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। कैंसल, सो वी गेट 1। कितना आ गया इसको काट के? 1। ठीक है, अब जो 1 आ गया तो क्लियर हो गया। अब इससे क्या क्लियर हुआ कि ए म्यू बी
इज इक्वल टू 1 अपॉन वी म्यू ए। क्या हो गया? ए म्यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी म्यू ए। ठीक है, ये आगे काम आएगा जब हम कुछ और केस करेंगे। आपने ख्याल रखना कि जब मीडियम आप चेंज करते हो, रिवर्सिबिलिटी होती है, उस केस में ए म्यू बी क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा बी म्यू ए, उसकी रिवर्सिबिलिटी के। ठीक है, क्लियर है? तो ये था कुछ बेसिक्स, और जो आगे काम आएगा रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसके आर्टिकल्स करेंगे, तो इसे ध्यान से करना। और कल हम कुछ इसके इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन की वजह से और क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गई, फिर हम पढ़ेंगे एक लेटरल शिफ्ट होती है, एक रियल शिफ्ट होती है, वो सब हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे ध्यान से देखिए, होपफुली आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट टाइम।